गुड मॉर्निंग। मैम स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना मैम। जी, मैं पूछना चाह रही थी जो लोग ज्वाइन हुए हुए हैं क्या वो रिप्लाई करेंगे प्लीज़? मीनाक्षी मैम। जी सर। Anyone from the college side, please reply. GPC सीकर, अलवर, भिलवाड़ा। सर क्या अपन स्टार्ट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स आ गए हैं या वेट मैडम शुरू कर दीजिए। कर दें? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। ओके, सो आज हम जो कल अपन ने क्या देखा था कि हम प्रोग्राम को लॉजिकली कैसे सोचे अगर अपन को कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है तो। ठीक है, अब हम लॉजिकली सोचा, हमने एक या दो प्रॉब्लम्स अपन ने उठाई कि ऑड और इवन नंबर को अगर करना होगा तो उसके लिए फ्लो चार्ट बनाया अपन ने। सो व्हाट नेक्स्ट? अब क्या, अपन ने एक प्रॉब्लम ली, उसके सल्यूशन को अपन ने स्टेप बाय स्टेप लिखा कि हमें इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। व्हाट नाउ? नेक्स्ट स्टेप जो अपना था ना, अगर आपको याद हो जब हमने वो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट साइकिल बताया था तो पहला स्टेप था कि प्रॉब्लम क्या है उसे समझना। दूसरा था कि प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है उसे एनालाइज करना, उसको स्टेप्स में प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस में तोड़ना। थर्ड स्टेप था अपना कोडिंग। अपन क्या करेंगे अब? कोडिंग। हम कहाँ अब अपन को क्या करना है, जो कल अपन ने एक फ्लो चार्ट बनाए थे उन फ्लो चार्ट्स को अपन को किस में बदलना है? अपने कोड में बदलना है। क्योंकि अपन यहाँ पे सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो अपन उसको किस सिंटैक्स में बदलेंगे? सी लैंग्वेज के सिंटैक्स में या सी लैंग्वेज में अपन उस प्रोग्राम को अब बनाएंगे। ठीक है, अब सी भाषा है क्या? सी लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची ने डेवलप की थी AT&T लेबोरेटरीज में। ठीक है, अब इसके बाद सी में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप लोग अपन हिंदी पढ़ते हैं ना, तो हिंदी पढ़ते हैं तब क्या होता है कि हिंदी की कुछ नियम हैं। कोई भी भाषा अगर अपन लिखने जा रहे हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। हिंदी का जैसे क्या नियम है, कोई भी वाक्य खत्म होगा तो वो खड़ी पाई से खत्म होगा, होता है ऐसा। तो इसी तरह से हम अगर सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो सी लैंग्वेज के भी कुछ नियम हैं, हमें उन नियमों को फॉलो करना है। अब हिंदी और इंग्लिश क्योंकि अपन लोग बचपन से प्रैक्टिस करते आए हैं, अपने को लिखना और उसके जो नियम फॉलो करना है, जो रूल्स हैं वो फॉलो करने, वो अपने लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अब हम एक नई लैंग्वेज सीखेंगे, वो लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज के भी अपना एक कुछ नियम है। तो अपन को अगर कोई भी प्रोग्राम सी में लिखना है तो अपने को उन नियमों को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब सी प्रोग्राम अपन जब भी लिखना शुरू करेंगे वो कैसे लिखना शुरू करेंगे। चलिए, उससे पहले मैं बताती हूँ कि सी का प्रोग्राम अपन लिखेंगे किस पे। सी का प्रोग्राम हम लिखेंगे टर्बो C++। ये आपको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इस तरह की एक स्क्रीन खुलती है। ओके, अगर कहीं पे किसी को विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा
ये कहलाता है IDE, टर्बो C++ खोला है मैंने, ठीक है। इस पर अपन प्रोग्राम करेंगे। इसके ऊपर कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे आपको। सबसे पहला ऑप्शन है अपने पास में फाइल, ओके। हम फाइल पे क्लिक करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है न्यू। आपको अगर आपने कंप्यूटर पर थोड़ा भी काम किया है तो आपको पता होगा ना कि अगर जैसे मुझे वर्ड में कुछ भी करना है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक नई वर्ड फाइल खोलते हैं। तो उसी तरह मेरे को क्या करना है, सी भाषा में काम करना है या सी में प्रोग्राम लिखना है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक नई फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। ये एक नई फाइल जो ब्लू स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक नई फाइल खुल गई है। इस पे मैं अपना प्रोग्राम टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। हम इसी पर अपना प्रोग्राम लिखेंगे और इसी पे अपन इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप था कोडिंग करना, कोडिंग के बाद चौथा स्टेप था क्या कि अपन ने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, एरर फाइंड आउट करना। अपना स्टेप क्या था, अगर आपको कल से याद हो तो, टेस्टिंग और डिबगिंग, मतलब हमें ये चेक करना कि जो कोड हमने लिखा है वो सही है या नहीं, और अगर उसमें गलती है तो अपन उन गलतियों को हटाएंगे, ठीक है। तो ये वो कंपाइलर है, ये वो IDE बोलते हैं इसको, IDE, ठीक है। इस IDE पे अपन प्रोग्रामिंग करेंगे, ओके। सो अब प्रोग्रामिंग करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि C का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर यानी C भाषा में अगर हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हमें क्या फॉलो करना होगा, क्या उसके सिंटैक्स होंगे, ये मैं बहुत डिटेल में आज नहीं बताऊंगी, 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जो देखेंगे वो यही होगा कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो C का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सो लेट्स गो। हम एक प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आप देखो, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है हैश, हैश का साइन या डॉलर का, सॉरी पाउंड का साइन बोलते हैं इसको, आपको कीबोर्ड पे मिलेगा। अगर आप लोग लैब में बैठे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो लैब में बैठे हैं तो प्लीज़ वो लोग कीबोर्ड पे ध्यान दें, कीबोर्ड को देखें। तो कीबोर्ड पे जो 3 लिखा हुआ है, जो काउंटिंग होती है ना 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता है आपके कीबोर्ड पे, उसमें जो 3 नंबर लिखा हुआ है उसी के ऊपर ये हैश का साइन बना हुआ है, ठीक है। अब इस हैश के साइन पे अपन को क्या करना है, दिस इज द हैश सिंबल, ये जो इंक्लूड के पहले लिखा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ओके। सो मैं आपको एक बार अपने पेन से लिखकर बता देती हूँ कि हम इसे किस तरह लिखेंगे। मैंने बहुत सारी विंडोज ओपन कर दी, ओके। सो अब आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले मेरे को अगर C प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, तो ये जो मैं लिखने जा रही हूँ ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने के बाद याद हो जाना चाहिए। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हैश, ये साइन होता है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जो 3 लिखा हुआ है कीबोर्ड पे उसके ऊपर, यानी शिफ्ट के साथ अगर अपन 3 प्रेस करेंगे तो मेरे को ये वाला सिंबल मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड हैश। इसे अपन C में बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। उसके आगे हम लिखेंगे इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या है, इंक्लूड करना, हमारे इस फाइल के साथ जोड़ना। क्या जोड़ना है अपन को इस फाइल के साथ, stdio.h, ठीक है। ये जो लाइन अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो मैंने जिसके आगे मैंने फर्स्ट लिखा है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ना, इस लाइन में ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट आपके हर प्रोग्राम का हिस्सा होगी। अब ये है क्या, इसको अपन बोलते हैं हेडर फाइल्स। अपन ने देखो यहाँ पे लिखा है stdio.h लिखा है,
stdio.h का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। .h मतलब हेडर फाइल्स, ठीक है। ये सी की लाइब्रेरी का एक हिस्सा है। हम ये फाइल क्यों इंक्लूड कर रहे हैं ये अपन अभी आगे जाकर के जब अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्रोग्राम अपन जो लिखते हैं उसके साथ में ये जो फाइल मैंने इंक्लूड की है ये करना आवश्यक है, ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम का हिस्सा होगा। तो जब भी अपन सी प्रोग्राम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? अपना फर्स्ट स्टेप होगा हैश इंक्लूड, ये जो एंगल ब्रैकेट है इसको आप लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में भी बोल सकते हैं। ये जो मैं गोला कर रही हूँ अभी इसके ऊपर, दिस इज लेस देन का साइन एंड दिस इज ग्रेटर देन का साइन। इनके बीच में अपन ने एक नाम लिखा है और वो नाम क्या है मैंने एकदम अलग अलग लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। stdio डॉट है उसके बाद में यहाँ पर .h, ओके। फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। h का मतलब है यहाँ पे हेडर फाइल, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप अपना क्या होगा? सेकेंड स्टेप अपना यहाँ होता है, अगर हम किताबों की भाषा लूँ तो यहाँ पे होगा ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है। लेकिन ग्लोबल डिक्लेरेशन के बारे में अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब हम आपको समझाएंगे। अभी जो अपन इनिशियल स्टेज पर हमें इस लाइन की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ भी ग्लोबल डिक्लेरेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन फर्स्ट से सीधा क्या लिखेंगे? तीसरे पर आएंगे। तीसरा है, देखो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, MAIN। क्या लिखा है मैंने? MAIN, मेन, और ये मैंने ब्रैकेट का साइन लगाया, ठीक है। ये कहलाता है मेन फंक्शन। कोई भी सी प्रोग्राम बिना मेन फंक्शन के एग्जीक्यूट नहीं होता है। हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन अवश्य होगा। तो जो चीज अवश्य होगी उसमें एक हमारी फर्स्ट लाइन थी, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्यों होगी इसका जवाब अपन आगे देंगे जब अपन आईडी में डायरेक्ट प्रोग्राम बनाएंगे ना, उस वक्त मैं आपको समझाऊंगी कि ये अगर लाइन हम नहीं लिखते हैं तो क्या होगा। उसके बाद जो तीसरी लाइन, जो थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने, दैट इज मेन, ओके। ये जो मेन है ये हर सी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। अब एक और चीज आप यहाँ देख लो कि ये जो मेन मैंने लिखा है ना ये आपको इसी तरह लिखना है, सब कुछ स्मॉल में, M भी स्मॉल है, AIN, एवरीथिंग स्मॉल, और बिना कोई स्पेस दिए हमको क्या करना है? ये ब्रैकेट बनाना है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये एक ब्रैकेट है, ओके। इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आपको मिलेगा जो स्क्वायर ब्रैकेट है जो आपका कीबोर्ड है। एक चीज मुझे बता दीजिए, क्या कीबोर्ड अभी आपके पास अवेलेबल है? तो मैं आपको कीबोर्ड पे बताऊं, अदरवाइज मैं उसको स्किप करूं और आप बाद में जब देखें तो आप ढूंढें ये कि ये वाला ब्रेस कहाँ पर है। इस कीबोर्ड इज अवेलेबल, कोऑर्डिनेटर्स प्लीज रिप्लाई। हेलो हेलो जी मैम, अवेलेबल है मैम। हेलो, हाँ मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। इज इट अवेलेबल? मैम कीबोर्ड अवेलेबल है, अभी बच्चे कंप्यूटर पे कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। सो जो स्टूडेंट्स कीबोर्ड पे बैठे हैं ना, ये जो सिंबल है, प्लीज अपना वॉल्यूम बंद कर ले, थैंक यू। सो आप कीबोर्ड पे देखिए जो QWERTY वाली लाइन है, यानी जिसमें सबसे पहले Q आ रहा है, W आ रहा है, वो वाली जो कीबोर्ड की लाइन है
वहाँ से जब लास्ट में आप P के पास पहुँचोगे तो P के पास वाली जो की है उस पर आपको ये वाला जो ब्रैकेट मैंने बनाया है ये आपको मिलेगा। इसको अपन क्या कहते हैं, कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट। C का हर मेन फंक्शन ये क्या बताता है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट ऑफ द फंक्शन बताता है। क्या बताता है, स्टार्ट ऑफ द फंक्शन। हमारा फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और इसी को मैं नीचे जाके इसके एग्जैक्ट पास में ये है, ये क्या कहलाता है, ये हमें बताता है एंड ऑफ द फंक्शन, एंड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब इनके बीच में ये जो स्पेस है यहाँ हम अपने क्या लिखेंगे, सी के स्टेटमेंट्स या अपना कोड। जो भी प्रॉब्लम अपन को दी गई है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम अपना कोड लिखेंगे। ये जो मैंने सी स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना उसकी जगह। तो अब अपना फिक्स क्या हो गया, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। आपको कोई भी प्रोग्राम दिया जाए आपको सबसे पहली लाइन यही लिखनी है। दूसरा फिक्स क्या हो गया, मेन, जो तीसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है MAIN मेन, और उसके आगे आपको ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। उसके बाद अपन को मेन फंक्शन की शुरुआत करनी है। शुरुआत करने के लिए अपन को एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये आपको मिलेगा P जो की है आपके कीबोर्ड पे उसके जस्ट पास वाला जो सिंबल है, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो आपका ये ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। और जस्ट उसके पास में एक और सिंबल है, उसमें ये जो नीचे एंड वाला ये एंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। ये वाला सिंबल आपको उस फर्स्ट जो स्टार्ट सिंबल है उसके जस्ट पास में ही आप देखोगे आपको ये मिलेगा, ओके। एक और सिंबल आपको कीबोर्ड पे नोट करना है, वो है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, मेरे हर सी स्टेटमेंट जो है वो किस से खत्म होंगे, सेमीकोलन। जैसे हिंदी में एक स्टेटमेंट कैसे खत्म करते हो आप, खड़ी पाई लगा के। इंग्लिश में कैसे लगाते हैं अपन, एक डॉट लगा देते हैं ना, स्टेटमेंट खत्म हो गया अपन ने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया इंग्लिश में जब अपन लिखते हैं। तो उसी तरह जब अपन सी भाषा में लिख रहे हैं तो जब भी कोई स्टेटमेंट खत्म हो गया तब अपन क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, डॉट और उसके नीचे ये कॉमा का साइन है, ये आपको मिलेगा एल के पास में। कीबोर्ड पे एल जो लेटर की की है उसके जस्ट पास में आपको मिलेगा सेमीकोलन, ठीक है। ये वो कीज हैं जो आपको याद रखनी है कि ये जो कीज है ये कहाँ मिलेंगी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कीज व्हेन यू आर गोइंग टू डू प्रोग्रामिंग इन सी। जब भी हम सी में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो ये वो कीज हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अब अपन ने जो ये किया है अब तक जो लिखा है वो अब अपन कहाँ लिखते हैं, अपने सी के कंपाइलर में लिखते हैं, ठीक है। कहाँ लिखते हैं अपन, सी के कंपाइलर में लिखते हैं। ओके, सो अब मेरा सी का कंपाइलर ये रहा। देखो सबसे पहले यहाँ पे नीचे मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। ये अपनी पूरी स्क्रीन है। अपन ने फाइल में जाकर के न्यू पे ओपन किया था, उसके बाद अपन ने कुछ नहीं किया है अभी तक, ओके। सो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 1:1। 1:1 का मतलब क्या है, देखो मेरे कर्सर को देखो, मैं कर्सर आगे बढ़ा रही हूँ तो मेरा जो नीचे लिखा हुआ है ये 2 हो रहा है, एक और आगे स्पेस दिया मैंने वो 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मेरा 1 लिखा हुआ है ये मेरा लाइन नंबर है या रो नंबर है, ठीक है। इसको मैं एंटर करके अगर नीचे ले जाती हूँ तो ये 2 लिखा हुआ आएगा। 2 का मतलब क्या हो गया, अब ये सेकेंड लाइन के अंदर है, ठीक है। और इस 1 के आगे कॉलन करके जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है, मेरा कॉलम बता रहा है कि मैं इस लाइन में कौन से कॉलम के ऊपर हूँ, मतलब मेरा कर्सर अभी किस पोजीशन पर है, ठीक है। सो ये अपनी स्क्रीन पर है।
इस स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये वाला बटन दिख रहा होगा, देखो एक ग्रीन कलर का स्क्वायर सा बटन है। इसको अगर मैं प्रेस करूंगी तो क्या होगा, आप देखो मैंने इसको प्रेस किया तो ये क्या कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। और क्लोज करने से पहले ही मुझे मैसेज दे रहा है कि ये जो मेरी फाइल है ना, ये अभी तक सेव नहीं है। इसको मुझे क्या करना है, क्या मुझे इसे सेव करना है? अभी तो मैं नो कर रही हूँ। तो देखो उस बटन से क्या हुआ, उस बटन से जो भी आपने फाइल खोल रखी है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन राइट साइड में मेरे पास में एक एरो दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर का एरो है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है। इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए क्या होगा स्क्रीन पर, आप एक बार करके देखिए। मेरी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो गई, नीचे जो मेरा मैसेज वाली विंडो आ रही थी ना वो हट गई और मेरे पूरे स्क्रीन पर मेरा जो ये कोड वाला जो बॉक्स है वो आ गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या बोला था मैंने आप लोगों को, अगर आपके पास सिस्टम है और टर्बो सी है तो प्लीज ओपन इट एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। आप लोग वो स्टार्ट करें और मेरे साथ साथ लिखें। अगर कोई एरर आती है तो मुझे बताएं कि क्या एरर है। सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करके 3 दबाओगे तो सिंबल आएगा हैश। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना था, इंक्लूड लिख दिया। उसके बाद लेस देन STDIO फिर .h और ग्रेटर देन का सिंबल, एंटर। ये मेरी पहली लाइन थी जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके हर प्रोग्राम का हिस्सा होगी। ओके, सो प्लीज जिनके पास भी सिस्टम है स्टार्ट राइटिंग इट, जिनके पास सिस्टम नहीं है आप अपनी कॉपी में लिखिए और उसे करके अगर जहां पर भी एरर आती है आप उसे मुझे बताइए। मैं अपना ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर दूंगी, अगर कोई भी इशू आता है तो यू कैन शेयर मी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लास में तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन MAIN मेन, और उसके आगे ये ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट कहाँ मिलेंगे आपको, 9 और 0 के ऊपर, 9 और 0 के ऊपर। तो शिफ्ट के साथ 9 दबाओगे तो आपको ये ब्रैकेट मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद विल गो विद दिस ब्रैकेट, दिस इज कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग ऑफ आवर फंक्शन, और ये वाला जो था ये था मेरा एंडिंग ऑफ द फंक्शन। और मुझे जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो इनके बीच में लिखना है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक, कुछ नहीं, एक बस छोटा सा प्रोग्राम अपन लिखते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम कौन सा लिखेंगे अपन, मैं सिर्फ ऐसे ही बताती हूँ कि करते क्या है। सबसे पहला प्रोग्राम नॉर्मली हर किताब का हिस्सा होता है, वो होता है कि मेरे को स्क्रीन पे प्रिंट करना है हेलो। ओके, वेरी बेसिक प्रोग्राम जो ऑलमोस्ट हर किताब का हिस्सा होता है। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा, ये प्रिंटफ कहाँ से आया, दिख रहा है मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पे, PRINTF, प्रिंटफ। और उसके बाद मैंने वापस वही ब्रैकेट बनाया है जो ब्रैकेट यहाँ मेन के आगे बनाया था मैंने। ठीक है ना, मेन के आगे जो ब्रैकेट बनाया था ना, सेम वही ब्रैकेट यहाँ पे है। और उस ब्रैकेट के अंदर पे मैंने क्या लिखा है, हेलो। ओके, तुम्हें मेरी स्क्रीन पर ना कलर चेंज दिखाई दे रहा होगा। हेलो का कलर क्या आ रहा है, देखो पिंकिश टोन या रेडिश टोन आ रही है ना आप लोगों के स्क्रीन पर। हेलो जो है मैंने 2 इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। इन्वर्टेड कॉमास किसे बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमास आपको मिलेगा जो एंटर का बटन है उसके लेफ्ट में, ये 2 ऊपर जो एपिस्ट्रोफी लगाते हैं या जो 2 कॉमास लगाते हैं ऊपर की तरफ, दैट इज इन्वर्टेड कॉमास। हम कोई भी स्ट्रिंग अगर सी में लिखने जाएंगे तो उसको हमको किसके बीच में, हेलो। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब शब्द, वर्ड है ना, स्ट्रिंग बोलूंगी मैं, सी में उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके,
तो आप जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कंप्यूटर की बात करेंगे, तो अपन जो भी शब्द लिख रहे हैं उसको लाइन नहीं बोलते या वर्ड नहीं बोलते, अपन उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो ये जो मैंने हेलो लिखा है ना, जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है वाइट कलर में हो गया होगा अब आपकी स्क्रीन पर, देखो हेलो, ठीक है। तो ये हेलो क्या है, ये एक शब्द है। आप चाहो तो आप लिख सकते हो, अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो, जैसे मैं इस हेलो की जगह मैं अपने ऑफिस का नाम लिख देती हूँ, आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो, TTCN LRDC, ठीक है। तो यानी इन इन्वर्टेड कोड्स के अंदर अपन कोई भी एक मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कल आपको क्या बताया था, ये सब जो अपन लिख रहे हैं ना, ये C लैंग्वेज है। लिख रहे मतलब ये जो भाषा है ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती। कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, अपन ने क्या बोला था कल, कंप्यूटर को समझ आती है मशीनी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होएगा उसमें, जैसे अपनी गिनती है ना, डेसिमल नंबर 1 to 100 और जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कोई नंबर्स होते ही नहीं है। बाइनरी भाषा में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। सब गिनती 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही लिखी जाती है बाइनरी में, और वही भाषा हमारा कंप्यूटर समझ रहा है, ठीक है। तो अब अपन ने तो लिख दिया इसको एक भाषा में, लेकिन इसको किस में बदलना पड़ेगा, उस भाषा में बदलना पड़ेगा जो भाषा मेरे कंप्यूटर को समझ आती है। अब उसको करने के लिए मैंने कहा था एक प्रोग्राम अपन काम में लेते हैं, वो प्रोग्राम कहलाता है कंपाइलर। इसी स्क्रीन पर जहाँ पे फाइल था, मैं फाइल पे क्लिक कर रही हूँ, देखो ये फाइल लिखा हुआ था ना, इस फाइल से आगे चलोगे तो नेक्स्ट है एडिट, उसके बाद है सर्च, उसके बाद है रन और कंपाइल, ठीक है। तो C का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोड अपन ने अगर लिख दिया है, लिखने के बाद अपन को क्या करना है, लिखने के बाद अपन को उसको कंपाइल करना है। ये अपनी कॉपी में स्टेप्स लिख दो। सबसे पहला स्टेप क्या लिखा अपन ने कोड लिख दिया, ठीक है, जो प्रोग्राम या जो भी प्रॉब्लम अपन को दे रखी थी। ये क्या प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिससे मेरे कॉलेज का नाम स्क्रीन पर दिखाई दे, स्क्रीन पर आ जाए, ठीक है। तो सिर्फ एक लाइन का एक प्रोग्राम है, लेकिन इस एक लाइन के प्रोग्राम को, एक लाइन का ये था सिर्फ ये, लेकिन इसको लिखने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, हैश इंक्लूड ये वाली लाइन, उसके बाद में मेन सेकेंड लाइन, फिर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट फिनिश, और इन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैंने अपने प्रोग्राम को लिखा। तो अपन जो भी प्रॉब्लम देंगे, अभी अपनी प्रॉब्लम की अपने कॉलेज के नाम को स्क्रीन पर प्रिंट करना, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉब्लम थी, इसलिए अपन ने इसका एक प्रोग्राम बना दिया। ये एक लाइन का प्रोग्राम है अपना, ओके। अब जैसे ही अपना प्रोग्राम खत्म हुआ, आप याद रखिएगा ये जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं ये हर प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये जो लिखे हुए हैं ये हर प्रोग्राम का हिस्सा होगा, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, ओके। सो अब हमको सबसे पहले क्या करना है, ये तो हमने C भाषा में लिख दिया, अब इसको बदलना पड़ेगा। अगर अपन को आउटपुट चाहिए तो अपन को किस भाषा में बदलना पड़ेगा, इसको मशीनी भाषा में बदलना पड़ेगा। मशीनी भाषा में बदलने से पहले अपन ये चेक करेंगे कि क्या इस प्रोग्राम में कोई गलती है। तो अपन क्या करते हैं, कंपाइल, कंपाइल पे क्लिक करो। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है Alt+F9 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कंपाइल के आगे क्या लिखा हुआ है, Alt+F9। मैं इस कंपाइल पे क्लिक करूंगी तो देखो यहाँ पे मेरे को एक वार्निंग मिली है। अब वो वार्निंग क्या है अपन देखते हैं, वो क्या है मैं आपको भी समझाती हूँ। मेरी वार्निंग होगी कि मैंने इस मेन के आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखी, क्योंकि ये C++ का मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है void। तो जब भी प्रोग्रामिंग करो मेन को कभी अकेला मत लिखना, मेन के साथ लिख देना void,
VOID। क्या लिखा है मैंने, देखो स्पेलिंग क्या है, VOID। एक बात का ध्यान रखें कि ये जो void है, main है, include है, stdio.h लिखा है, ये सब स्मॉल लेटर्स में है, कैपिटल लेटर्स में नहीं है। वापस कंपाइल करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, सक्सेस, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया सक्सेस। इस सक्सेस का मतलब क्या है, इस सक्सेस का मतलब ये है कि जो मेरा प्रोग्राम है इसमें कोई भी गलती नहीं है। थर्ड स्टेप था अपना कोडिंग। कोडिंग के बाद क्या करना था, अपन को टेस्ट करना था कि अपने प्रोग्राम में कोई गलती है या नहीं। इस प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अब कोई गलती नहीं है तो अपन इसको क्या कर देंगे, रन। ये दो चीजें याद रखनी है अपन को। पहले अपन को क्या करना है, कंपाइल करना है प्रोग्राम लिखने के बाद, और उसके बाद अपन को क्या करना है, रन। कंपाइल की शॉर्टकट की होती है Alt F9 और रन की शॉर्टकट की होती है Ctrl F9। एक बार रन करते हैं अपन। ये रन हो गया, अभी दिख नहीं रहा है, मैं आपको, ये रहा मेरा प्रोग्राम का आउटपुट, लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर, TTC एंड LRDC दिख रहा है आपको। ये वो शब्द है जो मैंने कहाँ लिखे हैं, इसके अंदर। अगर आपने इसके अंदर अपने कॉलेज का नाम लिखा है तो कॉलेज का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको चेंज करके लिख देती हूँ हेलो, ठीक है। तो अब मेरे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, पहला स्टेप है कंपाइल करना, एंटर मारिए। दूसरा स्टेप है रन करना, रन हो गया है। अच्छा अब देखो, पहले का जो TTC एंड LRDC था वो तो लिखा हुआ आ ही रहा है, उसके साथ में क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास में, हेलो, दिख रहा है, उसके चिपक गया है। तो ये क्या है, इस स्क्रीन पर जो आउटपुट स्क्रीन है, जब हम टर्बो सी की आउटपुट स्क्रीन काम ले रहे हैं, इस आईडी की जो आउटपुट स्क्रीन है, इसकी स्क्रीन जो पिछला रिजल्ट है उसको भी स्क्रीन के ऊपर रख लिए। इसको हटाने का भी तरीका है, अपन एक शब्द लिखते हैं, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। और अब मैं जो कंपाइल ही कर रही हूँ, ठीक है, अब आएगी एक एरर। अब वो एरर क्या है मैं आपको बताती हूँ, आप नीचे पढ़िए, उस एरर में लिखा है फंक्शन CLRSCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप। क्या मतलब हुआ इसका, अभी आप लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि इसका क्या मतलब हुआ। मैं आपको बताती हूँ कि जब डेनिस रिची ने सी को बनाया ना, तो आप ये देखिए मुझे सिर्फ हेलो लिखने के लिए कितनी परेशानी होनी पड़ी है ना। पहले इंक्लूड करना पड़ा, मेन लिखना पड़ा, फिर printf फंक्शन लिखा मैंने, इतनी सारी लाइन लिखी मैंने सिर्फ एक लाइन को प्रिंट करने के लिए। ओके, सो जब डेनिस रिची ने इस सी के कंपाइलर को बनाया या सी को बनाया, तो उसने कुछ ऐसी फाइल्स बनाई जो अपनी मदद के लिए थी। मदद मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जैसे क्लियर स्क्रीन, उसे पता था कि ये चीज़ अपन को करनी पड़ेगी। अगर हर आउटपुट मेरे स्क्रीन पे रहे और मैं नया प्रोग्राम बनाऊँ फिर पिछला आउटपुट रहे तो मेरे को कन्फ्यूज़न होगा ना कि मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। इस बार मैंने कंपाइल किया है अपने कीबोर्ड से Alt और F9 दबा करके, और रन करूँगी मैं Ctrl और F9 दबा करके, ठीक है। अब देखो सिर्फ हेलो लिखा हुआ आ रहा है, और मेरा जो पिछला डेटा था यानी TTC एंड LRDC जो मैंने लिखा था वो लिखा हुआ स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। तो अब ये अपना एक छोटा सा पहला प्रोग्राम है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, ये जो सेमीकोलन है ना, मैंने क्या कहा था, हर स्टेटमेंट किससे खत्म होगा, सेमीकोलन से खत्म होगा। मान लीजिए आप ये लिखना भूल गए, ठीक है, तो ये एक गलती है, ये हमें कंपाइलर को बतानी चाहिए अपन को। ये देखो एरर आ गई, एरर पढ़ो, स्टेटमेंट मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग, आगे लिखा है उसने सेमीकोलन, वो बता रहा है कि सेमीकोलन जो है वो मिसिंग है। तो हम इस लाइन के आगे क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, और आप इसे फिर से कंपाइल करोगे तो इस बार देखो क्या आ गया अपने पास में, सक्सेस। और इसको रन करोगे तो वापस अपना जो है
Alt F5 अपना जो हेलो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये पहला सी प्रोग्राम है अपना। अब आप लोगों को करना क्या है, ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है उसको अपने सिस्टम पर लिखो और उसको एग्जीक्यूट करके बताओ मुझे कि क्या क्या लिखना ज़रूरी है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप है जो कल अपन ने फ्लो चार्ट बनाए थे। कौन से 2 फ्लो चार्ट बनाए थे कि क्या एक दिया गया नंबर ऑड है या इवन। एक तो ये वाला बनाया था और एक ये बनाया था कि अगर मेरे को 5 किलो एप्पल चाहिए और 1 किलो एप्पल के 5 रुपए हैं तो अपन को कितने रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा अमाउंट अपन को डिस्प्ले होना चाहिए कि मेरे को इतने रुपए देने पड़ेंगे करके, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम अपन ने कल बनाए थे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं वो अपने कंप्यूटर पे लिखो और उसे एग्जीक्यूट करो। कर लोगे? अगर किसी के पास अभी कंप्यूटर नहीं है तो जब भी लैब में टाइम मिले इनको नोट करो और उसको आप अपने एक बार इसे करके देखो। बिना किए प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते और हमेशा प्रोग्रामिंग का एक डर आपके पास में बना हुआ रहेगा, ठीक है। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट। अब अपन अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं। कैन आई कंटिन्यू? क्या मैं कंटिन्यू करूं? नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने की शुरुआत करें अपन। स्टूडेंट्स मेरी स्पीड से सेटिस्फाई हैं, उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बहुत जल्दी हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर किसी भी कॉलेज से किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है तो कोऑर्डिनेटर प्लीज़ टेल मी, तो मैं वो चीज़ रिपीट करूँगी, ओके। क्योंकि मैं डायरेक्ट उनसे डील नहीं कर रही हूँ, तो जो भी वहाँ पे कोऑर्डिनेटर है वो इतना रिक्वेस्ट है उनसे कि वो स्टूडेंट से पूछ करके मुझे बता दें और मैं उन्हें जो भी चीज़ रिपीट करनी है मैं उन्हें रिपीट कर दूँगी, ठीक है, ओके। सो वी विल स्टार्ट। मैं अपना जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, अब कल का प्रोग्राम याद करो, ठीक है। कल का प्रोग्राम क्या था? बहुत आसान था। मैं वापस दिखाऊँ आपको फ्लो चार्ट? चलिए एक बार अपन फ्लो चार्ट देख लेते हैं ताकि आप लोग को याद आ जाए कि कल का प्रोग्राम क्या था, या मैं फ्लो चार्ट बना देती हूँ, ओके। सो जो मेरा कल का फ्लो चार्ट था वो ये देखिए। अपना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 1 kg एप्पल जो है वो 5 रुपए में मिलती है, ठीक है। तो अगर मेरे को 6 किलो एप्पल खरीदनी है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए अपनी प्रॉब्लम है, ओके। तो अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था? हमें पहले ये पूछना है कस्टमर से कि उसको कितने केजी एप्पल खरीदनी है। तो अपन का जो फ्लो चार्ट था उसमें ये था, सबसे पहले तो स्टार्ट था। स्टार्ट के नीचे अपन ने क्या किया था? इनपुट लिया था। उस इनपुट में अपन ने क्या मांगा था? वेट एप्पल, वेट एप्पल, यानी एप्पल का वेट कितना है वो बताएं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल का वेट 6 है। उसका अगला स्टेप क्या किया था? जो भी वेट एप्पल आया है उसको क्या करना होगा मुझे? WEIGST, वेट, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। एप्पल मल्टीप्लाई बाय किया करूंगी मैं 5 और इसको मेरे को किस में डाल देना है? अमाउंट। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था? हम क्या करेंगे? अमाउंट को डिस्प्ले कर देंगे। अपना रिजल्ट क्या है? ये जो अमाउंट के अंदर जो भी वैल्यू आई है वो अपना क्या है? आउटपुट। और उसके बाद क्या हो जाएगा? स्टॉप, यानी बंद, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप क्या है मेरा? मेरा पहला स्टेप है कि मैं कस्टमर से पूछूं कि उसको कितना केजी एप्पल चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है मेरा? दूसरा स्टेप ये कहता है
कि मुझे जो भी कस्टमर ने वैल्यू बताई है, जैसे मैंने यहाँ वो वैल्यू इमेजिन की है कि वो वैल्यू कितनी है, 6 है, उस 6 को मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। क्यों गुणा करना पड़ रहा है 5 से? क्योंकि अगर 1 किलो एप्पल जो है वो 5 रुपए की है तो 6 किलो एप्पल कितनी होगी, 6 इंटू 5, 5 30 रुपए की होगी। और इस अमाउंट के अंदर हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30। ये मेरे आउटपुट पे प्रिंट होना चाहिए और फिर मेरी स्क्रीन क्या हो जानी, मतलब मेरा प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। ये स्टेप्स याद हो गए। सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, कस्टमर से पूछना है कितना किलो एप्पल, ठीक है, और उसको अपने दिमाग में स्टोर करना है। यही करते हैं ना अपन। मैंने बोल दिया 10 किलो एप्पल, तो उसको दिमाग में स्टोर करोगे, फिर क्या करोगे, फिर दिमाग में ही कैलकुलेशन करते हो आप कि ये 10 किलो एप्पल है, 1 किलो 5 रुपए की है, तो 10 इंटू 5 50, यानी 50 रुपए की हो जाएगी टोटल। तो मुझे कस्टमर से कितने रुपए मांगने, 50 रुपए। दिमाग में सोचा और उसके बाद आपने कस्टमर से मांगे। ठीक है, ये है हम अपनी मेमोरी में सेव कर रहे हैं। सो लेट्स गो टू आवर प्रोग्राम अगेन। ओके, दिस इज आवर प्रोग्राम। ये हमारी स्क्रीन है। ये जो चीज़ें हैं ये मेरे पहले प्रोग्राम का भी हिस्सा थी और इस प्रोग्राम का भी हिस्सा होगी। ये मैंने आपको बताया कि ये हर प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। ठीक है, ये 2 हेडर फाइल्स हैं, एक का नाम stdio.h है और दूसरा मैंने बाद में इंक्लूड किया था। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा CLR SCR मतलब क्लियर का लिखा है CLR, इनका लिखा है SCR, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है। इसका क्या काम है कि जो पहले से आउटपुट है हमारे आउटपुट स्क्रीन पर उसको साफ कर देता है। ठीक है, तो अब ये लिखा था और ये हमको कहाँ मिलेगा, conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल पे मिलेगा। चलिए अब अपन अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। अपना प्रॉब्लम क्या था? अपना प्रॉब्लम था कि मुझे सबसे पहले क्या लेना है, वेट अंडरस्कोर एप्पल। ठीक है, वेट एप्पल लेना है मुझे कि कितना होना चाहिए। इसके आगे मैं एक शब्द लगा रही हूँ int। इसका क्या इस्तेमाल होता है ये अपन कल देखेंगे। अपन एक बार पहले अपना पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें मैंने डाल दिया 6। आप चाहे तो 7 डालो, आप चाहे तो 8 डालो, जो भी आपकी इच्छा हो आप डाल सकते हो। जितने किलो एप्पल खरीदनी है तो कस्टमर की मर्जी होगी ना। इसके बाद देखो सेमीकोलन लगाना मत भूलना। एंटर करते मतलब ये एक लाइन खत्म हो गई, अभी दूसरी लाइन। अब दूसरी लाइन में मेरे को क्या करना है, दूसरी लाइन में एक और मैंने अमाउंट सेमीकोलन एंटर। ये जो मैंने इंट वेट एप्पल इंट अमाउंट लिखा है ना, ये क्या है, ये बेसिकली आप समझो जैसे आप अपने दिमाग में याद रख रहे हो ना, मेमोरी के अंदर में याद रख रहे हो कि कितना वेट है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके कितना अमाउंट आया, ये अपन क्या रख रहे हैं, अपने दिमाग में एंट्री रख रहे हैं, मेमोरी याद रख रहे हैं ब्रेन में। उसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी में डालने के लिए मुझे ये चीज़ की आवश्यकता होती है, int और इस नाम की। ठीक है, int और इस नाम की यहाँ पे। ओके, सो अमाउंट आ गया। अब अमाउंट के बाद क्या करना था मुझे बताओगे? अमाउंट बराबर क्या होगा, जो भी वेट है मल्टीप्लाई का साइन 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि हमने जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये है कि 1 किलो जो एप्पल है ना उसका कॉस्ट है 5 रुपये, तो जितना वेट चाहिए उसका कॉस्ट कितना होगा अपन देखेंगे। इस लाइन के बाद भी मैंने सेमीकोलन लगाया है। अभी जो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता, वो अपन अब कल देखेंगे। एक सैम्पल प्रोग्राम बना रही हूँ मैं कि किस तरह से अपने जो फ्लो चार्ट था उसको प्रोग्राम में बदलना है। प्रिंटएफ इससे पहले भी काम लिया है। प्रिंटएफ का काम होता है
जो आउटपुट स्क्रीन है, जो काली स्क्रीन आ रही है ना आपको, जो दिखाई दे रही है, उसके ऊपर प्रिंट कराना। ये इन्वर्टेड कोट्स के बीच में मैंने लिखा है अमाउंट टू बी पेड, जो अमाउंट मुझे पे करना है। इसके बाद परसेंटेज का साइन और डी। ये क्या है ये अपन कल देखेंगे। इस प्रोग्राम को अच्छे से याद कर लो और एक बार रन करके देखो। आज जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ ये सीखना चाह रहे हैं कि कंपाइलेशन कैसे करते हैं, आईडी क्या है, रन कैसे करते हैं, आउटपुट स्क्रीन कैसे आती है। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ, आपको याद रहे इसलिए मैं स्क्रीन से ही करती हूँ। कंपाइल, पहला काम सक्सेस, यानी इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। फिर रन कर दिया। अब मेरे आउटपुट स्क्रीन पर जाते हैं अपन। देखो अमाउंट टू बी पेड कितना आ गया, 35 लिखा हुआ आ रहा है। अमाउंट टू बी पेड 35। अब वापस आओ, ये जो अमाउंट टू बी पेड मैंने लिखा था ना, ये तो एज इट इज आया। ठीक है, जो इस प्रिंटफ के अंदर मैंने लिखा था ये तो क्या हुआ, एज इट इज आया। इसके बाद में मैंने जो ये चीज लिखी थी अमाउंट, है ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है जहां पे मैंने ये %d का साइन लगाया। क्या साइन लगाया मैंने, %d का, जहां ये साइन लगाया इसकी जगह क्या लिखा हुआ आया मेरा 35। %d नहीं आया, देखा आपने। अमाउंट टू बी पेड तो एज इट इज आया, लेकिन ये %d नहीं आया। वापस देखो, सॉरी, हाँ, अमाउंट टू बी पेड तो एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर जहां मैंने % और d का साइन लगाया था उसकी जगह पे 35 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये कैसे हुआ, ये सब अब अपन कल देखेंगे। तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम जो आप सब लोगों को आज, ये स्टेप भले आप कॉपी कर लो अपने रजिस्टर से, ये स्टेप्स आपको आज रन करके देखने हैं। इसके बाद हम पूछने, अब आपको सवाल आने चाहिए ना आप लोगों के पास में कि मैडम ये क्या INT क्या लिख दिया आपने, है ना। INT, ये वेट एप्पल क्या लिखा, ये अपन ने कल फ्लो चार्ट में देखा था ना कि ये वेट एप्पल क्या है, ये क्यों लिख रहे हैं। अपन को दिमाग में अगर रखना है तो अपन को, हमने वो दिमाग में ना रख के एक जगह रख दिया वेट एप्पल। अमाउंट क्या है जिसमें अपन कैलकुलेट करके रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो अपन ने कल फ्लो चार्ट में पढ़ी थी। ठीक है, कि अपने जो सोल्यूशन अपन ने किया था उसका हिस्सा था, लेकिन क्या ये INT उसका हिस्सा था जो वाइट कलर में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये INT वाइट कलर में है, देखो। ठीक है, बाकी सारे शब्द ग्रीन कलर में आ रहे हैं और जो चीज़ हमने इन्वर्टेड कोट्स में लिखी है वो रेड कलर में आ रही है ना। ये छोटे से माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं जब अपन प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अब कल अपन देखेंगे कि व्हाट दिस INT इज, ये INT है क्या। अगर मैं ये नहीं लिखूंगी, देख लो, अगर मैं ये नहीं लिखती ना, मैंने हटा दिया, ठीक है, अब कंपाइल करने जो एरर आएगी, एरर आ गई। एरर क्या है, पढ़ो नीचे, अनडिफाइंड सिंबल वेट एप्पल। जो वेट एप्पल लिखा है मेरा कंपाइलर उसे नहीं पहचानता कि वो क्या है। ठीक है, तो ये जो एरर है ये कैसे हटेगी और INT का क्या काम है ये अब अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जो प्रोग्राम्स, दो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, एक सिर्फ अपने कॉलेज का नाम प्रिंट करने का और एक ये जो अमाउंट कैलकुलेट करने का, ये जो प्रोग्राम है ये आपको आज करके देखना है। इट विल ओनली टेक 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, बट आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको पता लगेगा। सेमीकोलन मैं बोल रही हूँ, सेमीकोलन कहाँ लगाना है, ब्रैकेट क्या है, कर्ली ब्रेसेस या स्टार्ट फंक्शन, एंड ऑफ फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें कब समझ आएगी, जब एक बार आप उसे खुद अपने हाथ से करोगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी मैं आपके कोऑर्डिनेटर्स को बता दूँगी। ओके, थैंक यू।
इफ देर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अगर कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। और नहीं पूछना चाहता तो दे कैन लेफ्ट। हेलो। हाँ मैम बोलिए प्लीज। हेलो हेलो। एक बार वो प्रोग्राम वाली स्क्रीन शेयर कर हाँ देंगे? मैम, एक बार वो प्रोग्राम वाली स्क्रीन शेयर कर देंगे आप? श्योर। एक सेकेंड मैम। ओके अच्छा सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी थी। मैम प्रोग्राम वाली स्क्रीन शेयर है। अब जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये क्वेरी होनी चाहिए कि मैडम ये सारी चीज़ें तो नहीं है, इसमें आईएनटी था ही नहीं, आपने पढ़ाया ही नहीं, तभी तो उसका जवाब आपको मिलेगा ना। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये चीज़ तो मैडम ने बताई नहीं कि होनी चाहिए। तो अपन को एज इट इज़ कॉपी करना है और एग्जीक्यूट करना है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि सेमीकोलन, ये ब्रैकेट, मेन के बाद जो ब्रैकेट लगा है, ये सब कीबोर्ड पे कहाँ मिलेंगे आप लोगों को? तभी आएगा जब आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। कंपाइल कैसे करना है तभी आएगा जब आप एक बार खुद से करोगे। अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा। और सिर्फ थ्योरी पढ़ना से आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आएगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है? सो ये स्क्रीन आपके है। कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का? या कोई बच्चा ये कहना चाहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है, या मतलब मेरी स्पीड धीरे करूँ? वैसे इट इज़ वेरी बहुत धीरे स्पीड है, बट स्टिल अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ जस्ट मैसेज मी। कोऑर्डिनेटर्स के पास मेरे नंबर हैं, आप उनसे अपने सवाल शेयर कीजिए, अपने सवाल लिख कर दे दीजिए उन्हें, वो हमें फ़ोटो खींच के ग्रुप पे भेज देंगे। मैं उसका रिप्लाई आपको क्लास में ज़रूर करूँगी। अच्छा मैं अपनी मेल आईडी लिख देती हूँ, इसी स्क्रीन पे लिख दूँ चलेगा क्या? उसको प्रोग्राम का हिस्सा मत बना देना। मेरी मेल आईडी है minishpanwar@gmail.com। यू कैन रीच मी। आप यहाँ पे मेरे को कोई भी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं अपने। फिर से बता देती हूँ, minishpanwar@gmail.com। ओके, आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे या जो भी आप लोग के सजेशंस होंगे, आई गो बैक, मैं अगली क्लास में उसको हैंडल कर। वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, कृपया करके इसे प्रोग्राम का हिस्सा ना माने। ओके, मैं डिलीट कर देती हूँ। सो इफ प्रोग्राम इज डन, मैम क्या मैं स्क्रीन हटा दूँ? मैम ओके, तो आई होप कि स्क्रीन से काम हो गया होगा। एंड आई एम स्टॉप प्रेजेंटिंग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू।